नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, आपके इन्वेस्टमेंट पर 11% का शानदार रिटर्न आया, लेकिन जब हिसाब करने बैठे तो पता चला कि आपके हाथ में सिर्फ 8.25% ही आया। ये कैसे हो सकता है? आज हम निवेश की दुनिया के इसी छिपे हुए जाल की बात करने वाले हैं, जो अक्सर एक बहुत ही आकर्षक वादे के साथ आता है। मेरा एडवाइज़र इतना परसेंट प्रॉफिट शेयरिंग लेता है। और ये जो आज की हमारी चर्चा है, ये संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड के मिथ 70 से है। हम चैप्टर 8 पर हैं, जिसका सार है कि अगर कोई काम खुद ना कर सकें तो किसी पेशेवर को रखें। पर सवाल यह है कि उस पेशेवर की सही कीमत क्या है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग वाला मॉडल है ना, ये मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत आकर्षक लगता है। निवेशकों को ऐसा फील होता है कि ये एक तरह की पार्टनरशिप है। सलाहकार तभी कमाएगा जब निवेशक कमाएगा। शुरुआत में कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती, तो लगता है कि इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। जब मुनाफा होगा तो उसी में से थोड़ा हिस्सा दे देंगे। ये सोच बहुत बहुत आम है। लेकिन क्या ये सोच गलत है? मतलब, जब सलाहकार का पैसा मेरे मुनाफे से जुड़ा हो तो वो मेरे लिए ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा बेहतर रिटर्न्स लाने की कोशिश करेगा। इसमें तो निवेशक का फायदा ही दिख रहा है। ऊपर से देखने पर तो यही लगता है। और यही यही इस मॉडल का सबसे बड़ा जाल है। इसे हम रिटर्न का लालच भी कह सकते हैं, जिसमें निवेशक असल लागत को देख ही नहीं पाता। जो पार्टनरशिप दिखती है वो असल में बहुत एक तरफा हो सकती है। मतलब, कागज पर जो सौदा अच्छा दिखता है, असल में उसकी जो गणित है वो निवेशक के खिलाफ जा सकती है। अच्छा, तो ये गणित काम कैसे करता है? चलिए कुछ नंबर लगाकर देखते हैं। मान लीजिए सलाहकार की शर्त है कि 10% के हर्डल रेट के ऊपर जो भी मुनाफा होगा उस पर वो 25% की फीस लेगा, और साल के अंत में पोर्टफोलियो पर 11% का रिटर्न आता है। हाँ, तो ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि 10% तक कुछ नहीं देना, और उसके ऊपर जो 1% कमाया उसका 25% फीस में जाएगा। यानी 1% का 25% हुआ 0.25%। तो 11% में से 0.25% कट कर 10.75% मिलना चाहिए। सुनने में तो काफी ठीक लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? अक्सर बिल्कुल नहीं होता। यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है जिसे समझना जरूरी है। कई सलाहकार अपनी शर्त ऐसे रखते हैं कि अगर 10% का आंकड़ा पार हो गया तो फीस उस 1% पर नहीं लगेगी, तो फिर? बल्कि पूरे के पूरे 11% रिटर्न पर लगेगी। तो आपके 11% का 25% यानी 2.75% वो सीधा सीधा कट जाता है। अरे एक मिनट, मतलब मेरे हाथ में 11% में से 2.75% कटकर सिर्फ 8.25% बचेगा? जी हाँ। ये तो सीधी सीधी लूट है। मैंने 10% कमाने का रिस्क लिया और रिटर्न उससे भी कम मिला, वो भी टैक्स लगने से पहले। ये तो कोई भी निवेशक नहीं चाहेगा। यही असलियत है। और इसीलिए कहते हैं कि निवेश की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हमें हमेशा पूरा हिसाब किताब लगाकर देखना चाहिए। ये तो बस एक तरह का फीस मॉडल है। इसके अलावा भी कई मॉडल होते हैं जिनकी तुलना करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल इतना बड़ा जाल हो सकता है, तो फिर दूसरे बेहतर विकल्प क्या हैं? मुख्य रूप से दो और विकल्प हैं। एक है फ्लैट फीस, जिसमें आप सलाहकार को एक तय रकम देते हैं, चाहे आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा हो या कितना भी रिटर्न दे। ये बहुत पारदर्शी होता है। दूसरा? और जो बहुत आम तरीका है वो है एयूए, यानी एसेट्स अंडर एडवाइस पर आधारित फीस। ये एयूए क्या होता है? जरा सरल शब्दों में समझाइए। एयूए का मतलब है कि आपके कुल निवेश का एक तय प्रतिशत सलाहकार की फीस होती है। मान लीजिए आपका 10 लाख का निवेश है और फीस 1% एयूए है, तो आपको साल का 10,000 रुपए देना होगा। इसका फायदा यह है कि फीस प्रिडिक्टेबल होती है। आप पहले से जानते हैं कितनी लगेगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि आपको ये फीस तब भी देनी पड़ती है जब आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हो रहा हो। समझ गई। तो एक तरफ छुपा हुआ जाल है और दूसरी तरफ नुकसान में भी फीस देनी पड़ सकती है। ऐसे में एक आम निवेशक सही फैसला कैसे ले? उन्हें अपने सलाहकार से या खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए? कुछ सवाल बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि इस फीस के बदले मुझे असल में क्या वैल्यू मिल रही है। दूसरा, फीस चुकाने के नियम और शर्तें क्या हैं। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, क्या कोई छिपे हुए शुल्क हैं। और अंत में, क्या ये सेवा और इसकी लागत मेरे लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों को पाने में मेरी मदद कर रही है या बाधा बन रही है। इन सवालों के जवाब ही आपको सही सलाहकार तक ले जाएंगे। ये सवाल तो बहुत जरूरी है, खासकर छिपे हुए शुल्क वाला, क्योंकि असल कहानी तो वहीं छुपी होती है। तो आज की चर्चा का सार ये है
कि सलाहकार का प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल एक मनोवैज्ञानिक जाल हो सकता है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप की तरह बेचा जाता है जो असल में आपके रिटर्न को बुरी तरह कम कर सकती है। अगली चर्चा में हम मिथ 71 पर बात करेंगे। अनबायस्ड एडवाइजर। मेरा एडवाइजर का भी पैसा लगा है सेम स्कीम में। क्या ये मानना सही है कि अगर सलाहकार ने भी उसी योजना में निवेश किया है जिसमें आप कर रहे हैं, तो वो निष्पक्ष है और उसकी सलाह आंख बंद करके मान लेनी चाहिए? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर हम अगली बार गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें भी कई परतें हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज सुनते रहिए। जय गुरुदेव।